राजनीति में प्रेशर ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप बनाया जाता है वो समाज के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा बनाया जाता है। वो लोग जानकार होते हैं, इनको विषयों की जानकारी होती है, उनको समाज समाज की अच्छी पहचान होती है और किस मुद्दे पर सरकार को या प्रशासन को आ, सूचित करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, वो लोग बखूबी जानते हैं। उसमें कानूनी जानकार भी होते हैं और उसमें विषय के जानकार भी होते हैं। और उन लोग ऐसे लोगों की बदौलत ही शासन प्रशासन में कुछ न कुछ सुधार होते हैं। तो प्रेशर ग्रुप का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप के अलावा एक ग्रुप जो देखने में आता है, जो किसी भी पार्टी का जो पॉपुलर नेशनल लीडर होता है या पॉपुलर लीडर होता है, उसके नाम से लोग कुछ वाहिनी, कुछ ब्रिगेड, कुछ मंच करके संगठन खड़े कर देते हैं। ये संगठन हो सकता है कोई जो हमारा सोसाइटी फंड वाला संगठन, वहाँ पर सिर्फ एक नाम मात्र के लिए रजिस्टर्ड होते हों। बाकी इस संगठन में जुड़े जितने लोग होते हैं उनको विषय की जानकारी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो लोग खुली गाड़ियों में घूमते हैं, जीप में घूमते हैं, मॉल है, दुकान, हाट बाज़ार, जहाँ जहाँ पर उनको लगता है कि कुछ रुतबा जमाना है, कुछ रौब दिखानी है, वहाँ पर इन लोगों की उपस्थिति आप देख सकते हो। ये लोग व्यवसायियों से, प्रतिष्ठान से, पेट्रोल पंपों से वसूली करके अपना काम चलाते हैं। बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूरे ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पर ये कोई उस होटल का खर्चा या रेस्टोरेंट का खर्चा, कोई बिल वगैरह पे करके ये लोग नहीं आते। और कई बार ये लोग प्रबुद्ध जो बड़े नेता हैं उसके अनुयायी होते हैं, तो इनको जो जो नेता है, जो अमुक नेता है, वो भी इनके लिए पैरवी करता है और शासन को कहता है इनको आप छोड़ दो। फिर ये लोग वही जो एक तथाकथित ये जो संगठन है उसके नगर अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर इन्हीं लोगों को कभी कभार एमएलए का और एमपी का टिकट मिल जाता है, जिससे लोग राजनीति में आ जाते हैं। तो जब इस तरह के तत्व राजनीति में आएंगे तो आज समाज सुधार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आपने भारत के हर शहर में इस तरह के लोग देखेंगे जो दबंगी करते हुए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक किसी पार्टी के नाम पर, बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पर लोग इस कोरोना काल में नैनीताल जैसे शहर में घूम रहे थे। जब पुलिस ने उनसे प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा और चीज़ें बोली तो पुलिस से भी झड़प करने लग गए। तो अपना कागज़ वगैरह दिखाने लगे, देखो हम ये फलां ब्रिगेड के हैं, हम फलां नेता के सपोर्टर हैं, ये हैं। तो पुलिस ने उनको समझाया, नहीं, ये तो आपको ये अभी कोरोना काल चल रहा है, ये सरकार के बने नियम है, इनका आप अवहेलना नहीं कर सकते। तो इस तरह के लोग पूरे हिंदुस्तान में देखा जाएंगे। और ये जो अभी संक्रमण काल में चल रहा है, इस तरह के लोग भी संक्रमण बढ़ाने में भागीदार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विकृति है जिस पर मैंने कोई कभी किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी अखबार पे कोई बहुत अच्छी या बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखी है। पता नहीं क्यों, इसका कारण क्या है। क्योंकि हो सकता है आजकल जितने भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पर आजकल पेड न्यूज़ का दौर है। वो उन्हीं की खबरों को प्रसारित करते हैं, जहाँ से या तो उनकी टीआरपी बढ़ती है या जहाँ से उनको पैसे की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये संगठन या ऐसे ये जो ग्रुप हैं, ये खुद ही दूसरों से लूट मार करके पैसे खाते हैं, तो ये न्यूज़ चैनल वालों को कहाँ से पैसे देंगे। तो ये लेकिन बहुत बड़ा इशू हमारे देश में है। ये आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिए। आप अपने शहर के लेवल से भी अगर देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ स्पष्ट दिख जाएगा। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी बुराई है। इस को जो आश्रय दिया, जो प्रश्रय दिया, उसकी वजह से हमारे जो राज्य स्तर की राजनीति है, शासन स्तर की राजनीति है, उसमें कहीं न कहीं गुंडा एलिमेंट एंट्री करते हैं। फिर उनका रुतबा देखने लायक होता है। वो जो बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं,
उनको भी उसी ढंग से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनने कभी एक पारंपरिक शिक्षा नहीं ली है या शिक्षा के प्रति वो लोग जागरूक नहीं रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो अपनी मसल पावर है, जो अपना अभद्र व्यवहार है, वही उनके लिए सबसे बड़ा टूल है। और जबकि भारत जो ये सुसंस्कृत देश है, जो अपनी परंपरा के लिए, अपने अच्छे विचारों के लिए माना जाता है, वहाँ पर ऐसे गुंडा प्रवृत्तियों को प्रश्रय देना, बढ़ावा देना ठीक नहीं है। तो इस पर भी सारे लोगों को विचार करना चाहिए। शासन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर इस मुद्दे पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।